गाइस, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लाइट पाथ विद ज्योति। ओके, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे ही होंगे, है ना। सत्य का परिचय 1, 2, अब ये तीसरा। ओके, आपने मुझे कमेंट्स में बताया नहीं कि किस सब्जेक्ट पर आपको जानना है। कोई भी आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम, मतलब दिल में कोई भी सवाल हो, आप जान सकते हो। उस पर मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। ओके, तो देखिए आज हम जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की जर्नी क्या है। ओके, अब देखिए स्पिरिचुअल होना एक सबके लिए एक कॉमन है। जैसे कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं। यहाँ पर जो कोई भी है, किसी भी धर्म से हो, अ, किसी भी धर्म से, अगर आपके जो ईश्वर है, अल्लाह है, कोई भी है ना, तो आप जिनकी पूजा पाठ करते हो, है ना, ये हुई एक धार्मिकता कि आप उनका कोई मंत्र पढ़ते हो, आप उनके लिए फूल या फिर मतलब मिठाई कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हो, है ना, और उनकी आराधना करते हो, है ना। तो ये तो हुई ईश्वर की प्रार्थना, ये सब। अब देखिए स्पिरिचुअलिटी मतलब कि अध्यात्म। अब अध्यात्म क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी मूर्ति में ईश्वर को ढूंढते हैं। अब देखिए ये ख्यालात हमने बना लिए हैं कि अगर श्री गणेश है तो गणेश जी के, मतलब उनकी जिस प्रकार से स्टोरी थी कि शिव जी ने उनका मुख निकाल दिया था और फिर उस पर हाथी का मुख चढ़ाया था, इसलिए वो एक इमेजिन करके गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है कि गणेश जी रियल में ऐसे होंगे, है ना। शिव जी है जो उनकी जटाएं हैं, उन पर वो चंद्र भगवान को बिठाते हैं, उनके गले में सांप है, उनके हाथ में डमरू त्रिशूल, ये वो एक्स वाई जेड। तो उनकी उस तरह से इमेजिन करके उनकी प्रतिमा वैसे बनी है। शिवलिंग कहा गया है तो उस प्रकार से, है ना। मतलब हर एक की एक सिर्फ इमेजिन करके वो प्रतिमा बनी गई है। ओके, तो क्या होता है रियल में, क्या हम सबको पता है कि ईश्वर ऐसे ही दिखते हैं? नहीं, ये आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। देखिए आपने कभी भी आप ये देखते होंगे कि किसी भी ईश्वर को हम पूछते हैं, आपके जो भी आराध्य हो, जो भी गणेश जी हो, महादेव जी हो, माता रानी हो, या कोई और भी, विष्णु भगवान हो, कोई भी, तो देखिए जिस प्रतिमा को आप पूजते हो, जिस प्रतिमा को आप हमेशा आंखों के सामने बस ऐसी ही है, मेरी माता रानी होगी तो उसके इतने हाथ है, ये है, वो है, और वैसे ही प्रतिमा। तो होता है क्या, जब भी हमें कुछ मतलब भगवान के सपने आते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपने इमेजिन किया है उसी मतलब उसी इमेज को सपना भी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वो भगवान चेंज हो जाएगा। मतलब अगर किसी को माता काली के सपने आते हैं तो जिस कालिका की मूर्ति को देखा होगा आपने कभी भी किसी भी मंदिर में, या फिर आप पूछते होगे, तो उस जो प्रतिमा होगी वही आपके सपने में उसी स्टाइल में दिखेगी, वो अलग तरह से नहीं दिखेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने वो मूर्ति ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। ओके, फिर कोई भी भगवान हो, देखिए ईश्वर है। ओके, देखिए ये जो साइंटिस्ट है या नया नया सब कुछ लेकर आते हैं, देखिए हर एक का देखने का नज़रिया अलग है। हम हर एक किसी के नज़रिए को चेंज नहीं कर सकते। ना आप मेरे नज़रिए को चेंज कर सकते हैं, ना मैं आपके नज़रिए को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को एक सही रास्ता दिखाने के लिए थोड़ी सी हेल्प तो हम कर ही सकते हैं, है ना। ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की जो मतलब जो आकृति है या फिर जो रंग है, रूप है, जो कुछ भी है, उनका जो भी रूप है, क्या वो डिट्टो वैसा ही है? नहीं। देखिए ईश्वर जो है, जैसे हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना है ना, अग्नि, वायु, जल,
पृथ्वी, आकाश। ओके, तो इन पंचों से बना है हमारा शरीर। उसी तरह से ईश्वर भी जो है तो उनमें वो हर एक पॉइंट है। अगर आप पानी में देखोगे तो भी ईश्वर है, आप हवाओं में देखोगे तो भी ईश्वर है, आप पेड़ पौधों में देखोगे तो भी ईश्वर है। जहाँ भी आप नज़र रखोगे वहाँ ईश्वर है। जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। अब होता क्या है, अगर सब कहते हैं कि हमारे अंदर अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखता, कैसे देखेंगे? क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए जो नज़र चाहिए होती है वो हमारे पास होती नहीं है, या फिर उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। और जब उसे हम खोलेंगे, उस दिव्य दृष्टि को खोलेंगे तो वो ईश्वर आपको दर्शन देंगे। और जिस फॉर्म में आपको वो ईश्वर, मतलब आपकी इच्छा है जिस फॉर्म में दिखना चाहिए, वो उसी फॉर्म में आकर आपको दर्शन देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए, ईश्वर एक, जैसे हमारा शरीर में मेरा फेस अलग है, आपका फेस अलग होगा, किसी और का अलग होगा, है ना, शरीर की आकृति अलग होगी, लेकिन हमारे अंदर जो भी सोल है वो एक फ्लेम की तरह है। उसमें ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, कोई मतलब रिलेशन में कोई बड़ा या छोटा ऐसा कुछ नहीं है। उसे कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है। वो सोल एकदम फ्रीली होती है। ओके, उसे कोई आकार, उसे कोई रंग रूप कुछ नहीं होता है। बस उसी तरह से हमारे ईश्वर होते हैं जो हमारे अंदर बैठते हैं। आप बाहर की दुनिया में ढूंढोगे, लेकिन है तो सच्चाई अपने अंदर ही। देखिए, ये सच्चाई समझने के लिए, ये दिव्य दृष्टि को पाने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5D लेवल की बातों के लिए ही मेडिटेशन ज़रूरी है, नहीं, 3D लेवल की बातों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आपको मेडिटेशन से मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि मैम या फिर दीदी के हमें तो पैसे कमाना है, वो मेडिटेशन से कैसे होगा? तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले जो होता है ना, हमारा मन जो चंचल है, जिसे मैंने कहा था कि मेडिटेशन के द्वारा आप उसे स्थिर कर पाओगे। उस चंचल मन को, मतलब जो घूम रहा है, उसे एक जगह पर लाना है। वो जैसे ही आ जाएगा, उस आपके अंदर के जो क्वेश्चन होंगे वो आप ही का मन आपको आंसर करने लगेगा कि अच्छा एक काम करो ना, इस बिजनेस में हम ये ऐड कर देते हैं, ये चीज़ें ऐड कर देते थे, हम इस तरह से इसके ऐड कर देते हैं, हम इस तरह से उसकी ग्रोथ ले जाते हैं। हम वो आइडियाज़ आने लगेंगे जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, जॉब में मतलब आपको नई नई आइडियाज़ मिलेंगे, तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ जैसे ही बढ़ेगी आपकी इनकम बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों से बड़ी चीज़ें मिलती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे डायरेक्टली सब कुछ मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं तब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें चलना नहीं आता है, हमें अपने हाथों से खाना खाना नहीं आता है, हमें वॉशरूम जाना नहीं आता है ना। हम सब कुछ दूसरों पे मीन्स हमारे मम्मी डैडी, किसी और पे हम डिपेंड होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि किसी, तब वो सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी और पर डिपेंड होते हैं। फिर धीरे धीरे हमें हमारे माँ बाप चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, अपने हाथों से कैसे निवाला उठाना है वो सिखाते हैं, एंड एक्सेट्रा। ओके, बहुत कुछ हम ऐसे सीखते 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 फिर बड़े हो जाते हैं, और फिर अपने आप हमें आ जाता है। हम अपने हाथों से सही तरह से खाना खा सकते हैं, चबा चबा के खा सकते हैं। ओके, मतलब हम सीधे कपड़ा सीधा है या उल्टा है समझ में आता है, और हम वो खुद करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम धीरे 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 वो मैच्योरिटी आने लगती है एक नॉर्मल लाइफ में। ओके,
फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग सीखते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, वैसे और ज्ञान बढ़ता है। फिर बाहर की दुनिया में हमें किसी के साथ कैसे बोलना है, मतलब अगर कोई टीचर है तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कोई अदर पर्सन है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उनके साथ कैसे बात करना है, हमारे बॉस होंगे, अगर आप जॉब पर हो, बॉस के साथ कैसे बात करते हैं हम, और क्लर्क्स के साथ कैसे बात करना, मतलब दोस्तों के साथ कैसे बात करना होता है, ये सब कुछ हमें ऑटोमेटिकली, वो कोई सिखाता है नहीं, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे हमारे समझ में आता है, ओके मुझे इस तरह से बात करनी, ओके मुझे इस तरह से करना है ना। तो वैसे वैसे करके आपकी मैच्योरिटी और बढ़ती जाती है, और उम्र बढ़ती है, और बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, बहुत सारे मैच्योरिटी। फिर अगर आप यहाँ पे 30+ 40+ देख रहे होंगे तो आपको ये तो पता होगा कि आप छोटे बच्चों को कहते हो अरे ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, आपको अच्छे से ये करना है, ये वर्क अच्छा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हम लोग किसी और को ज्ञान देते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो सीख कर हम आए हैं, वो पहले पास्ट में हमने सीखा है, उससे हमें बहुत सारी ठोकरें भी लगी, उससे हमें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला है। तो हम अब जो हमसे पीछे है, इन्हें पीछे ही कहेंगे, इन्हें आगे नहीं कहेंगे, ये हमसे पीछे की है, जो पीछे की जनरेशन है वो धीरे धीरे आगे आ रही है, तो उन्हें हम सिखाएंगे अरे ऐसा मत करिए, ये करने से ये गलत है, ये सही है। ओके, तो ये होता है। तो देखिए मेडिटेशन से हम पहले तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती है, मतलब सोल ग्रोथ कहेंगे, जो हमारा छोटा बच्चा बनकर बैठा है अंदर, जिसे शायद बाहर की दुनिया की कुछ खबर नहीं है। देखिए हम सिर्फ अपनी इन 2 आँखों से जितना देखते हैं उतना ही समझते हैं और उतना ही मानते हैं। अब देखिए शिव जी के लिए या माता रानी के लिए, कोई भी दिव्य शक्ति के लिए तीसरी आँख क्यों है? और आपको क्या लगता है कि आपके पास तीसरी आँख नहीं है? डेफिनेटली है 101% है, हम सबके पास तीसरी आँख है। प्रॉब्लम ये है कि उसे हमने बंद रखा है, ये मेजर प्रॉब्लम है। आप कहेंगे ना कि हमारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, जिसे हम मतलब किसे पूछे किसी को शायद पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी तीसरी आँख बंद है। और तीसरी आँख ही हमारी दिव्य दृष्टि है। अगर एक बार उसे आपने खोल दिया तो आप सिर्फ 3D लेवल की लाइफ को नहीं, 5D 7D 8D 10D सारी लाइफ्स को देखेंगे। आप खुद का पास्ट जान सकते हैं, आप खुद का प्रेजेंट और खुद का भविष्य भी जान सकते हैं। मीन्स भविष्य जानना, देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको कहूँगी कि भविष्य जानना इतना ज़रूरी नहीं है, वो ईश्वर पर ही सरेंडर करे तो बहुत अच्छा है। सिर्फ ठीक है कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वर्तमान में दुखी हूँ, ये जानने के लिए अगर आप पास्ट में जाने की कोशिश करते हो तो इट्स ओके, लेकिन मैं रेफ़र करूँगी कि आप भविष्यवाणी ना जाने तो बेटर है। कभी कभी क्या होता है, हमें वर्तमान में जो जीने को मिलता है, अगर हम भविष्य, अब समझो कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि हम सिंपल वे में समझेंगे। ओके, देखिए वर्तमान में क्या है, अगर किसी इंसान की मतलब उनकी जीवन रेखा शॉर्ट है, अब समझो कि कोई एक इंसान है और उसकी अभी उम्र 30 है, ओके 30 ईयर्स का है, और उसकी जीवन रेखा उसकी कुंडली में लिखा हुआ है, जो ईश्वर ने मतलब जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में है नहीं, ये तो सब मानते हैं। ओके, तो ये है भविष्यवाणी कि वो 35 में ऑफ होने वाला है, वो ईश्वर के पास जाने वाला है। ओके, अब उसने क्या किया कि भविष्यवाणी जानने की कोशिश की, उसे पता चल गया कि आने वाले 5 सालों के अंदर कभी भी मेरी मृत्यु आ सकती है। अब हुआ क्या प्रॉब्लम कि उसने जब से वो जान लिया, उसी दिन उसी पल उसी क्षण में उसने वो जीना ही स्टॉप कर दिया। मतलब समझो कि अब वो निकला होगा शॉपिंग करने के, मैं यहाँ जाऊँगा, मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास गया
और ये सोच के गया कि मैं पहले यहाँ जाऊँगा, ये मेरा सब ये काम हो जाएगा, फिर वहाँ से मैं निकलूँगा, मैं शॉपिंग करके बाहर होटल में खाना खा के फिर घूम के फिर घर पर जाऊँगा। ओके, ये उसने मतलब प्लानिंग की थी कि मैं इस तरह से करूँगा। अब घर से निकला, पहले वो जिनके पास उन्हें जाना था, जिनके पास से जानना था, उनके पास गया और वो जान गया कि उसकी मृत्यु बहुत नज़दीक है। सपोज ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब हुआ क्या, उसका शॉपिंग का मूड बंद हो गया। मतलब वो टेंशन में आ गया, अरे क्या करूँ मैं शॉपिंग करके, क्या करूँ मैं नए कपड़े पहन के, क्या करूँ मैं वो मतलब ऊंची पोस्ट के लिए इतनी मेहनत करके, क्या करूँगा मैं घर में मतलब घर जाके, या फिर कुछ भी मतलब मैं घूमने क्यों जाऊँ, मैं होटल क्यों जाऊँ, अगर मैं 5 सालों में मरने ही वाला हूँ तो मैं आगे को क्यों करूँ। इस थिंकिंग में वो अपने आप को और डीप और डिप्रेशन में जाता है। मतलब उसने क्या किया है, अपने जो प्रेजेंट है उसे वो जीना ही भूल गया। जो कर्म उसे करने थे उन 5 सालों में, उन 2-3 सालों में जो कुछ भी उसे करना था, तो वो तो मतलब छोड़ ही दिया उसने। गिनती करने बैठ गया, आज का दिन तो गया, कल का दिन तो गया, 1 महीना पूरा हो चुका है, 2 महीने पूरे हो चुके, 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरे हो गए। अरे लेकिन आपका कर्मा, अगर उन 5 सालों में अगर आपने कुछ अच्छा कर्मा किया, कुछ चैरिटी की, किसी की मदद की, कुछ भी, तो कुछ भी चेंज हो सकता है। और अगर चेंज नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, उन पलों को तुम जी कर एक याद बनाकर अपने पास रख सकते हो कि मैंने जी लिया जितना चाहिए। जाना तो एक दिन सभी को है, सभी को है, लेकिन जी कर जाते हैं ना। तो सपोज कि आपके पास कम समय है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है ना। लेकिन जो भी समय मिला है हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए हो सके अपनी भविष्यवाणी को टाल दीजिए। जो भविष्य में होगा अच्छा ही होगा। देखिए, अगर मृत्यु हमारे नज़दीक होगी भी तो वो कुछ अच्छे के लिए होगी। शायद हमारे कर्मा कंप्लीट हो चुके होंगे, शायद भगवान की इच्छा है इसे इन दुखों से मुक्ति पाकर मैं अगला जन्म अच्छा दे दूँ, अच्छे घर में दे दूँ, अच्छे पैसे वाले घर में दे दूँ। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। क्या आपका ईश्वर पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है? इतना भी ट्रस्ट नहीं है? आपको ट्रस्ट रखना होगा। ट्रस्ट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि विश्वास से सारी जिंदगी, सारी दुनिया जीती जा सकती है। प्यार, विश्वास, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती है, इनमें वो ताकत है, वो ताकत है जो समय समय पर काम करती है। आज अगर आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ भी दिया है, लेकिन वो एक ऐसा ट्रस्ट होता है जो हमारे आने वाले समय के अंदर तो हमें रियलाइज करवा ही देता है कि हमने उसके साथ गलत किया है। भले ही आपको देर सवेर पता चले, लेकिन पता तो चल ही जाता है, क्योंकि आपकी सोल आपको बता ही देती है। हमारी सोल हमारा आईना होती है। हमें ऐसे कांच को लगाकर सिर्फ खुद को नहीं देखना है, और उतना देखने से आप सिर्फ आपका रूप और रंग देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर आपकी रियल सोल कैसी है ये जानना होगा, तो आपकी सोल ही एक ऐसा आईना है कि आपके अंदर की खूबी और खामियां सब कुछ बता देती है। आपने क्या कर्मा किया था, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए, ये भी आप ही की सोल बताएगी। किसी और के पास आपको पैसा देकर पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई बहुत मेजर इश्यूज हो रहे हैं और उसके लिए हमने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए अगर आपने कुछ रेमेडीज कर दी तो इट्स ओके, कोई बड़ा इशू नहीं है, अच्छी बात है। कोई ग्रह की शांति कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कर्मा के साथ भी होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे यज्ञ करेंगे या बहुत सारा मतलब बहुत कुछ करेंगे आप,
और कर्मा ही खराब करेंगे। एक साइड पर आप हवन कर रहे हो और आपके दरवाजे पर कोई गरीब आकर खाना मांग रहा है और उसे आप चल चल निकल, नहीं, मतलब कर्मा ही बैड है। तो क्या आपको लगता है उस हवन में जो भी आपने डाला है उससे आपके ईश्वर प्रसन्न होंगे, उससे आपके ग्रह शांत होंगे? नहीं। अब शनि भगवान को ले लीजिए। शनि ग्रह जो होते हैं, हम जो कहते हैं कि साढ़े साथी, देखिए साढ़े साथी से डरना ही नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो, साढ़े साथी बुरी नहीं होती है, नहीं होती है साढ़े साथी बुरी। वो मैंने जैसे कहा ना, आपका कर्मों का आईना। अब होता क्या है कि शनि भगवान तो है सत्य के भगवान, न्याय के भगवान, ओके, न्याय के भगवान है। अब जो कर्मा आप करते हो वो उसका रिजल्ट साढ़े साथी के दरमियान मिलता है। जो साढ़े साथी का आपका पीरियड्स हो, 7 साल 10 साल, जो भी आपके कुंडली के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। आपकी कुंडली एनालिसिस करके आप देख सकते हो कि कितने सालों की आपकी साढ़े साथी है। तो उसमें होता क्या है, राजा का रंक भी हो जाता है और रंक का राजा भी हो जाता है। जिसने बुरे दिन देखे हैं लेकिन फिर भी वो स्टेबल रहा है, उसके साथ अन्याय हुआ है फिर भी उसने अपना कर्मा अच्छा रखा है, उसने किसी के साथ बदला नहीं लिया है, उसने किसी का भी बुरा नहीं सोचा है, तो उसे उस साढ़े साथी में इतना मिलेगा कि वो खुद सोच में पड़ेगा, अरे कल तक तो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था और आज अचानक ये सब कुछ कैसे, ये मैजिक कैसे? तो होता है, यस, मैजिक होता है। सिर्फ सर्कस में या फिर जादूगर शो में जो जादू है बताते हैं वही मैजिक नहीं होता है। वो तो मतलब आपके आंखों से हम ऐसे झलक, मतलब आँख की एक पलक झपकी और वो लोग चेंज हो जाते हैं, है ना। उसमें भी कुछ टेक्निक्स होती है, कोई जादू नहीं होती है। लेकिन रियल में जो भगवान करते हैं उसमें जादू ज़रूर होती है और वो मैजिक हमें एक पल पल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देगी। लेकिन हम करते क्या है, उन मैजिक्स पर, उन चमत्कारों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा सिर्फ एक ही रूटीन होता है, सुबह उठना है, काम करना है, नहाना धोना है, खाना खाना है, सोना है, जॉब पर जॉब होगा जिसका वो जॉब पर जाएंगे, जो घर में होंगे वो घर के काम करके फिर खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। इतनी ही रूटीन देखते हैं हम लोग और इसी मायाजाल में फंसते जाते हैं। फिर हमारे पास दुख आते हैं तो उनको हम गिनते रहते हैं माला की तरह। उससे बेटर कोई माला लेकर आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो कुछ तो माइंड में आएगा, अरे हाँ ऐसा हुआ था। तो क्योंकि उससे भी देखिए, माला जपने से भी आपका एक प्रकार से वो माइंड स्टेबल रहता है, उसमें आपकी थिंकिंग चालू हो जाती है, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा आपके। लेकिन आप यहाँ दौड़ोगे वहाँ दौड़ोगे तो इसमें तो किसी दूसरों के लिए तो सोचना छोड़ दो, आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मेरे जो भी व्यूअर्स है, क्या आपने इस पॉइंट पर ध्यान रखा है कि हमारे साल कितने फटाफट जा रहे हैं? अगर कोई मुझे 40 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 50 प्लस देख रहा हो तो आप मुझे बताएंगे कि आप जब पहले दिवाली, दशहरा, जितने भी त्यौहार बनाते थे वो टाइम पीरियड कैसा था? कितने धीरे धीरे, कितनी एंजॉयमेंट करके आपने वो दिवाली, वो दशहरा, वो नवरात्रि, वो सब कुछ बनाया था, वो सारे उत्सव बनाए थे। और उन्हीं के लिए मैं कहना चाहूँगी, क्या इस पीरियड में आपको वो फील हो रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साल बहुत जल्दी निकल गया? अब देखिए ना, अभी तो नवरात्रि आ रही है, बस कुछ ही पल में 10 दिन पूरे हो जाएंगे, आने वाले 10 दिन गुजर गए कि उसके बाद फिर दिवाली निकल जाएगी। 6 महीने पूरे 2025 कंप्लीट होने में कोई देर नहीं लगी है। 24 भी उसी तरह से गया, समझ लो।
बहुत फास्ट लाइफ है और उसी उसी तरह से हम भी दौड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा रुक कर सोचने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा रुक जाइए, आपके अपने दौड़ते कदमों की स्पीड थोड़ी सी कम कर दीजिए और रुक कर देखिए क्या सब कुछ सही चल रहा है। किसी और को देखने की, किसी औरों के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ। हमें खुद से ही सब कुछ स्टार्ट करना है। मैंने अपने पहले वीडियो से लेकर आपको बताया है कि हमें अपने आप को ही स्टेबल बनाना है। एक बार आपकी नींव, आपकी ईंट, पक्की वाली ईंट बैठ गई ना आपके बेसमेंट में, तो आपका मतलब पूरी आपकी जो इमारत होगी ना वो उसी नींव पर डिपेंड है। समझ रहे हो? आप हल्का वाला सीमेंट लोगे, हल्की वाली ईंट लोगे, हल्का वाला माल सामान जो भी होगा वो लोगे और आपने वो बेस बना दिया और उसी पर आपने बहुत सारे फ्लोर्स बना दिए, बहुत सारे, जो वो नींव पकड़ ही नहीं पा रही है, तो क्या होगा? आप अच्छी तरह से जानते हो, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। टूट जाएगी वो इमारत। ज़्यादा से ज़्यादा टिक टिक कर पकड़ पकड़ के वो कितना, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं, कभी ना कभी वो टूट जाएगी। तो इससे बेटर है कि हमारी नींव को ही अगर हम पक्का बना दें, अच्छा वाला मटेरियल डालकर, है ना। मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है कि अच्छे कर्मा डालकर, ईमानदारी उसमें डालकर, विश्वास, अपना एक आत्मविश्वास डालकर, ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे ये सब मटेरियल है और इसी से मिलाकर प्यार है, सब कुछ, विश्वास, प्यार, अपनापन, अच्छे कर्मास, चैरिटी, सब कुछ आ गया इसमें। जितना भी अच्छा कर्मा है वो सब कुछ आ गया और उससे एक बार आपकी नींव बन गई तो उसके ऊपर आप जितने चाहे फ्लोर कर दो, मैं गारंटी देती हूँ आपकी इमारत नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी आपकी इमारत। बहुत जल्दी हम अपना आत्मविश्वास छोड़ देते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, अब नहीं हो रहा है और अब तो मेरा विश्वास ही नहीं रहा। क्यों इतने जल्दी आपने मतलब गिव अप कर दिया? क्यों इतने जल्दी गिव अप किया? क्या प्रॉब्लम है? छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आई, इससे आप डर गए? डर गए? हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे अंदर वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये समझना है कि मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास ही काम करेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा है ना, वो डॉक्टर वाला किस्सा है ना, किसी मतलब आपका विश्वास होगा तो वो दवाइयाँ काम करेगी आपके ऊपर, है ना। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है और खुद के, पहले तो खुद के ऊपर कि नहीं, मैंने अच्छा काम किया है ना तो मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। भले ही मेरे कुंडली में शनि महाराज है, लेकिन वो उन्होंने तो सब कुछ देखा है कि मैंने अच्छा ही कर्म किया है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सच में नहीं है, सच में नहीं है गाइस। हमारे कर्म के ऊपर मैंने कहा ना, सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ, आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उसी पर है। अगर हमने कुछ दुख झेले भी होंगे वो हमारे कर्मा है, आज हमें कुछ सुख मिला भी है वो भी हमारे कर्मा है। इसलिए छोटी छोटी बातों की चिंताएं छोड़ दीजिए। नो डाउट हम आम इंसान हैं, हम एक सामान्य इंसान है, ओके। हमारे अंदर ये कभी कभार मतलब कहते हैं ना कि वो क्या कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मतलब आपको वो हवाएं आती जाती रहेगी, लेकिन फिर उससे आपको डरना थोड़ी ना है, डरना थोड़ी ना है। आपको बस विश्वास रखना है कि मैं इस परिस्थिति में अगर आ चुका है तो इससे भी बाहर निकल जाऊंगा। अगर आप अपने पास्ट को देखेंगे कितना बुरा था, आपके प्रेजेंस से भी बुरा वहाँ था पास्ट में आपके,
तो देखेंगे आप कि उस पास्ट को भी आपने किस तरह से हैंडल करके आज आप यहाँ हो। तो देखिए आपके पास कितनी सारी पावर्स है। आप तब क्या कहते होंगे, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये कहते 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 वो सारी दुर्घटनाओं से, वो सारी परिस्थितियों से, जो भी मतलब आपके जो भी बैड कंडीशन थी पास्ट में, उससे आप बाहर निकल कर आज यहाँ पर सामने हो। तो देखिए तब आप क्या कह रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे सहा नहीं जाता है, मुझसे अब नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सह सकता। लेकिन अब देखिए आपने सह तो लिया, सह तो लिया। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो ताकत है कि बड़े से बड़ा कुछ भी हो जाए फिर भी आपने वो सहने की ताकत है, उसे फेस करने की ताकत है। कभी सोचा है? आज सोचना, आज रात को ज़रूर सोचना, क्या सच में मैंने पास्ट में इतना सब कुछ सरवाइव करके यहाँ तक आया हूँ। ओ वाह। सबसे पहले आप अपने आप को शाबाशी देना, गुड, वेल डन, बहुत बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, बहुत। क्योंकि आपने वो कर दिखाया है और ईश्वर जानता था कि ये मेरा बच्चा ये सब कुछ क्लियर करके आगे बढ़ेगा। उसे वो कॉन्फिडेंस था कि इसके अंदर वो ताकत है जो औरों में नहीं है। आपकी कैपेसिटी के तरह से ही आपको उतना दुख मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। भगवान को पता है ये कितना सह सकता है। और किसी ने भी, किसी भी व्यूवर्स यहाँ पर जो भी देख रहे हो, किसी ने बहुत सारे इश्यूज से फेस किया होगा, समझ सकती हूँ। ओके, तो देखिए ना, आप वो सर्वाइव करके आज अगर सामने हो तो सोचो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। हो गए ना आप कंप्लीट हो, कंप्लीट, आप, मैं कंप्लीट हूँ। हमारे अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। और अगर कहीं पर खामियां है भी तो उसे हमें सुधारना है, उसे हमें एनालिसिस करके हमें देखना है कि अच्छा ओके ये पॉइंट है मेरा, इसे मैं क्लियर करके ही रहूँगी बस। तो फिर क्या है, वो स्टडी में होता है ना बच्चों को, ये खाली जगह भर दो, खाली जगह भर दो, है ना, होता है ना, वो सेंटेंस होता है और बीच में वो डैश करके बताते हैं कि ये खाली वाली जगह भर दो। तो यही होती है हमारी खामी, क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट है, हमारे कर्मा तो पूरी तरह से कंप्लीट है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि बीच में एक डैश दिया है। ईश्वर कह रहा है कि ये खामी है बेटा, इसे भर दे, हो गया तेरा सेंटेंस कंप्लीट। समझ में आ गया? ओके, सिंपल वे में समझना है आपको कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ आखिर है क्या। कंफ्यूज नहीं होना है हमें ज़िंदगी में कि आखिर चल क्या रहा है। जो भी चल रहा है आपके अंदर है, आपको सब पता है, आप जानबूझकर उसे इग्नोर करते हो और फिर जेब में से पैसे निकाल कर अरे बता देना, अरे बता देना, अरे बता देना। क्यों? क्यों? कोई भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, कोई भी गाइस, मैं भी एक टैरो रीडर हूँ, मैं भी एक साइकिक रीडर हूँ, लेकिन एक बात हमेशा समझिए कि हम, आप, मैं सब इंसान हैं, कोई इसमें ईश्वर नहीं है और सबके अंदर ईश्वर है। अगर वो उस स्टेज तक क्यों गए, वो एस्ट्रोलॉजर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर बन गए, है ना। वो डिग्री हासिल की है इसलिए वो डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने वो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की इसलिए वो इंजीनियर बन गया। बॉस ने कुछ बड़ी बड़ी डिग्रीज ली है, बहुत कुछ मतलब अचीव किया है, इसलिए वो बॉस है। और हम कुछ नहीं किया है इसलिए हम क्लर्क की नौकरी पर है। समझ में आ रहा है? आप कभी ऐसा मत सोचिए कि अरे वो तो मतलब वो तो चमत्कार करते हैं, वो बाबा तो बहुत बड़े बड़े बाबा है, वो तो चमत्कार करते हैं, उन्हें तो ईश्वर से वो बातें करते हैं।
बातें तो आप भी करते हो। जब अपने आप से बातें करते हो तो वो अपने आप से नहीं, आप ईश्वर से बातें करते हो। और करिए, अपने आप से बातें करना वही ईश्वर से बातें करने जैसा ही है। मंदिर के सामने, आपके घर के मंदिर के सामने बैठ जाओ, आपकी जो भी कुल देवी है, कुल दैवत है, आपके जो भी आराध्य है, इष्ट देव है, उनसे आप बात कीजिए। जिससे हम आम लोगों से बात करते हैं वैसे ही हमें भगवान से बात करनी है। इसमें कुछ अरे ये हो गया तो शायद भगवान बुरा मान जाएगा, अरे मैंने दिया नहीं लगाया तो बुरा मान जाएगा, अरे ये नहीं गाइस। वो हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप को बच्चों से कोई उम्मीद नहीं होती कि माँ बाप का बर्थडे है और वो बच्चों से उम्मीद नहीं लगाते कि बच्चे मुझे बड़ा सा गिफ्ट दे। नहीं, सिर्फ बच्चों ने हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे पापा इतना भी बोल दिया तो कितना खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे सबसे पहले आकर मुझसे विश किया, या फिर उनके दिल में कुछ भी है उन्होंने बोल दिया। सिर्फ बोलना है आपको, क्या ही एनर्जीज लगती है इसमें। ईश्वर से बातें करने में एनर्जी क्या लगती है आपको। हम नेबर्स के बारे में कुछ भी चुगली करते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें आपकी एनर्जीज तो ड्रेन हो जाती है ना। फिर थोड़ी सी एनर्जी अगर ईश्वर के साथ बैठकर आपने शेयर कर दिया, आपके दुखों को, आपके सुखों को भी। ऐसा नहीं है गाइस, देखिए हाँ, और एक पॉइंट में आपको कहना चाहूँगी। देखिए मैंने ऐसे किस्से देखे हैं, हंसी भी आती है और बुरा भी लगता है, क्योंकि अज्ञानता हमें किस तरह से और कहाँ लेकर जा रही है। देखिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे 4-5 नारियल चढ़ा दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, तूने मुझे दुख क्यों दिया है, तूने मुझे ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बहुत सारे। और जैसे ही आपकी प्रार्थना, शायद 10 बार आपने प्रार्थना की हो और उसका फल अगर अचानक से आपको मिल जाए तो तब तो आप जाना भूल जाते हो। वो जो चढ़ावा आपने कहा कि जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं आपको चढ़ा दूंगा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका काम जैसे ही हो गया तो आपने सामान ले भी लिया और चढ़ा कर आ भी गए? नहीं, क्या कहते हो, अरे हाँ आज ही काम पूरा हुआ है ना तो कल जाऊंगा ना मंदिर, कल चढ़ा के आऊंगा, कल सुबह, और सुबह होगा तो शाम को जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। भगवान कहाँ जा रहे हैं भागे, वो तो यहीं पर है, कल मिल लेंगे। लेकिन आपका काम आज ही करना जरूरी है। कैसी थिंकिंग है गाइस, कैसी थिंकिंग है। हम ईश्वर को यूज कर रहे हैं, यूज मत कीजिए ऐसा। माँ बाप को कितना बुरा लगता है अगर बच्चे हमसे सिर्फ पैसे ही मांगते हैं, कपड़े ही मांगते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ही वो हमारे पास आते हैं, और पूरे दिन वो हमें कुछ पूछते भी नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब वो अपनी दुनिया में रहते हैं। तो सोचिए कितना हर्ट होता है। जिनके साथ ऐसा होता होगा वो जानते होंगे कितना हर्ट होता है माँ बाप को। तो वो ईश्वर हमारे माँ बाप है, वो चाहते हैं कि बच्चे को दुख है तो आओ मेरे पास आकर बैठो, तुम मुझसे बात करो, मुझसे शेयर करो, क्या दुख है मुझे बताओ, मैं उसका रास्ता तुम्हें बताऊंगा, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें दूंगा। लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता है, हम उस दुख के पीछे दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। कहाँ से कैसे मैं इसे दूर करूँ, खुद की ताकत लगा कर खुद को बहुत महान समझ लेते हैं हम। मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ बुरा क्यों हुआ है वो तुम खुद क्यों नहीं जान पा रहे हो? तुम्हारी भविष्यवाणी क्या है वो तुम खुद क्यों नहीं देख पा रहे हो? अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो तुम ही एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, तुम ही टैरो कार्ड रीडर बन जाओ, तुम ही अंतर्यामी, बाबा, महाराज, ये सब कुछ तुम ही बन जाओ। क्यों यहाँ वहाँ भागते हो अगर तुम सब कुछ कर सकते हो? नहीं, ये तो हुआ ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में दोनों में अंतर होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो
और ये काम तुम अच्छे से कर सकते हो और तुम्हें ये करना चाहिए। ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें बताता है कि जो काम तुम कर सकते हो वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, ये हुआ तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। इन दोनों में अंतर है, वो जानने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमारे थर्ड आई को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई हमें बता देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सच है क्या झूठ है। ये आप सबको, हम सबको ये थर्ड आई बताएगा। और उसे जागरूक करने के लिए हमें जो बन सके वो पहले करना है, फिर बाद में सारी दुनियादारी। खुद के अंदर जाओ, आज से, अभी से अपने आप से सवाल करो, आप कहाँ गलत हो, हम कहाँ गलत हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमने ये चीज़ें खो दी है, हमने ऐसा क्या किया होगा जो हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। कुछ तो रीज़न मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही मिलेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रॉब्लम्स क्या थी और उसके सॉल्यूशन आपको क्या फील हुए। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और कुछ नया लेकर आएंगे। सत्य का परिचय आपसे हम ज़रूर करवाएंगे। बहुत सारा पानी पीजिए, खुश रहिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। बाय बाय।